नमस्कार। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। जी हाँ, आज जो पूरा विश्व है वो इस महामारी की चपेट में है और प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक संस्था और प्रत्येक व्यक्ति एकजुट है कि किस तरह से हम इसका निवारण कर सकते हैं। ना केवल बचाव परंतु उपचार में भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो जुटे हुए हैं। परंतु क्या हमारा भी कुछ दायित्व बनता है? जी हाँ, बनता है। वो ये बनता है कि खुद को बचा कर रखें, अपने को बचाएं और अपनों को भी बचाएं। और ये तभी संभव है यदि हम घर में रहें। जी हाँ, घर में रहना बहुत आवश्यक है इस समय। और घर से बाहर केवल वो ही व्यक्ति जाएं और तभी जाएं जब बहुत आवश्यक हो। और ये जो है मास्क मास्क पहनना भी बहुत लाजमी है। अब तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जब आप घर से बाहर जाएं तो डबल मास्क पहनें, और कमरे में अगर आपके साथ कोई अन्य व्यक्ति हैं तो भी डबल मास्क लगा कर रखें। ये तो आपको याद ही है कि हाथों को सैनिटाइज बार बार करें। हाथ सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। ना केवल हाथों को सैनिटाइज करना, परंतु जब संभव हो पाए तो थोड़ा सा साबुन लगता है, थोड़ा पानी, हाथों को बार बार धोएं भी। स्वच्छता का ध्यान रखें। और जब हम कहते हैं शारीरिक स्वच्छता का, उसके साथ हम बात आज यहाँ पर करेंगे अपने मानसिक स्वच्छता का, मन की स्वच्छता का, कि हम अपने मन को भी कैसे स्वच्छ और स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज आयुर्वेद ने भी ये साबित कर दिया है कि जो हम अपनी बीमारी को यानी को कोरोना को किस तरह से हम इसके बचाव में आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, योग का सहारा ले सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं योग की, योगाभ्यास की। अपनी दिनचर्या में अगर हम योगा को शामिल कर दें या योग को शामिल कर दें तो बहुत हद तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि हम अपनी इम्यूनिटी एनहांस करें, है ना, अपनी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाएं। तो ये तभी संभव है यदि हम अपना बैलेंस्ड डाइट लेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, हाँ, अपनी दिनचर्या को अच्छा रखेंगे, जिसमें कुछ एक हमारे जो योगासन है, प्राणायाम है, श्वास की क्रियाएं हैं, उनको शामिल करेंगे। उसके साथ साथ क्या जरूरी है? व्यायाम तो है ही जरूरी, योगासन भी जरूरी है। जब संभव हो पाए थोड़ी वॉक करें, थोड़ा टहले। अब ये है कि अगर हम घर से बाहर नहीं जा सकते तो अपने कमरे में ही थोड़ा टहल लें। कमरा थोड़ा छोटा भी है तो कोई बात नहीं, थोड़े से हम उसमें जॉगिंग कर सकते हैं, अपनी उम्र को और सेहत को ध्यान में रखते हुए। अब अगली बात क्या आती है? वो आती है मन को संभालने की। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप है, वो है ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, इससे हमारे मन को ताकत मिलेगी। और जब हमारे मन को ताकत मिलती है तो हमारे शरीर को भी ताकत मिलती है, क्योंकि बॉडी एंड माइंड गो हैंड इन हैंड। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं शरीर, श्वास और मन, यही तो है ना योग। हाँ, तो क्या है, जब हम अपने शरीर का, अपने श्वास का और अपने मन का, तीनों का ध्यान रखेंगे तो हम निसंदेह स्वस्थ रहेंगे। तो हमें कोरोना छू भी नहीं सकता। और अगर छू भी लिया है तो इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि क्या है, इसका इलाज यही है। वो क्या कि हम थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम है या कपालभाति है, या मुद्रा प्राणायाम है, जिसको हम नाड़ी शोधन भी कह सकते हैं। हाँ? अलग अलग मुद्राओं में प्राणायाम होता है, या नाड़ी शोधन है, अलोम विलोम जिसको कहते हैं। तो ये सब क्रियाएं हम श्वासों की अगर करते हैं तो फिर क्या, जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी है, जिसपे कोरोना का प्रहार होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। जब कैपेसिटी बढ़ती है तो फिर कोरोना हमें छू नहीं सकता। अगर छू भी लेता है तो फिर धीरे 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 हम ठीक होने लगते हैं। और ये भी आज डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सब लोग अस्पताल की तरफ ना भागें। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप अपने घर पर ही रहें। घर पर ही क्या, गरारे करें, बार बार स्टीम करें, अच्छी डाइट लें, हाँ, श्वासों की ये क्रिया करें। हाँ, अब कबासुर कुडिनीर है, एक आयुर्वेद मेडिसिन है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम इसकी लें। तो ये भी डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये क्या है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो इससे क्या है, 80 to 90% जो रश हॉस्पिटल्स में हो रहा है पेशेंट्स का, वो घट जाएगा। और वाकई जिनको सच में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है डॉक्टरी परामर्श की या हॉस्पिटल में एडमिट होने की, तो उनकी देखभाल भी
अच्छे से की जा सकती है। और साथ में ये भी देखें कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, उनका मनोबल बढ़ाएं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा इतना करें कि फोन उठाएं, और अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति अकेला है और वो चिंतित है, तो उससे बात करें। हाँ, उसको थोड़ा सा हंसा दें और थोड़ा सा बस इतना सा एहसास दिलाएं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब इस संघर्ष में इकट्ठे हैं, कोई अकेला नहीं है। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे और एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे, तो हम निसंदेह ये कह सकते हैं कि हम होंगे कामयाब।